स्वामी विवेकानंद जी की कर्म योग एक ऐसी बुक है जो हमें कर्म के बारे में बताती है। हमारे हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है, यानी हमारे हर कार्य की प्रतिक्रिया होती है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता की एक बंगाली फैमिली में हुआ था, जो कि बहुत ही रिच और रिलीजियस फैमिली थी। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। वो सिर्फ एक महान संत नहीं थे, एक देशभक्त थे, एक महान फिलोसोफर और एक महान लेखक भी थे। 4 जुलाई 1902 ध्यान करते हुए उनका स्वर्गवास हो गया था। कर्म योग क्या है? कर्म योग एक मेंटल डिसिप्लिन है जो एक इंसान को ज्ञान के जरिए अपने कामों को पूरा करते हुए लोगों की सेवा करने के लिए कहता है। हम कर्म योग से काम करने का रहस्य, काम करने का तरीका और काम करने की शक्ति के बारे में सीखते हैं। हम इससे सीखते हैं कि दुनिया के सभी कामों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। कर्म योग हमें बताती है कि संसार के बंधनों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हमें धीरे धीरे और निश्चित रूप से इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कर्म शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब है करने के लिए सभी क्रियाएं कर्म है। तकनीकी रूप से इस शब्द का मतलब है कुछ काम करने से किसी काम का होना भी होता है, लेकिन कर्म योग में हमें कर्म शब्द से ही मन चाहे रिजल्ट्स लेने होते हैं, इसलिए सभी क्रियाएं कर्म हैं। तो चलिए स्वामी विवेकानंद जी की कर्म योग बुक से उनके विचारों को समझते हैं। कर्म और चरित्र पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार। स्वामी जी कहते हैं कि ये मान लेना भूल है कि खुशी ही लक्ष्य है। दुनिया में जितने भी दुख हैं, उनका कारण यह है कि इंसान नासमझी से खुशी को ही सबसे अच्छी कंडीशन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक समय के बाद वो पाता है कि ये खुशी नहीं है, बल्कि ज्ञान है जिसकी तरफ वह जा रहा है और जिससे उसे सच में खुशी मिलती है। और यहाँ सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं, और वो बुराई से उतना ही सीखता है जितना कि सच्चाई से। जैसे जैसे सुख और दुख उसकी जिंदगी से होकर गुजरते हैं, वे उस पर अलग अलग इम्प्रेशन छोड़ते हैं, और इन सारे इम्प्रेशंस का रिजल्ट वहाँ होता है जिसे इंसान का चरित्र कहा जाता है। अगर आप किसी भी इंसान के चरित्र को देखते हैं तो वो वास्तव में अलग अलग चीज़ों का जोड़ होता है, उसके दिमाग या सोचने के तरीके का योग है। आप देखेंगे कि उसके चरित्र को बनने में दुख और खुशी दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि चरित्र को बनाने में अच्छाई और बुराई का बराबर का हिस्सा है, और कुछ मामलों में दुख खुशी से बड़ा शिक्षक होता है। दुनिया में जिन लोगों ने महान चरित्रों को बनाया है, उनके बारे में जानते समय ज्यादातर मामलों में यह पाया जाएगा कि यह दुख था जिसने उन्हें खुशी से ज्यादा सिखाया। यह गरीबी थी जिसने उन्हें पैसों से ज्यादा सिखाया। अब यहाँ फिर से ये बात की जा रही है कि ज्ञान इंसान के अंदर ही है, कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता। यहाँ पर सब अंदर है। जो कुछ भी इंसान इनोवेट करता है वो पहले से ही मौजूद है। जैसे हम कहते हैं न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की थी, तो हमें यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है कि क्या वह कहीं कॉर्नर में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, या ये उनके दिमाग में आया और टाइम के साथ कर्म करके इसका पता लगा लिया। संसार को अब तक जो भी ज्ञान रिसीव हुआ है वह सब मन में आता है। यूनिवर्स की कभी न खत्म होने वाली लाइब्रेरी आपके दिमाग में ही है। बाहरी दुनिया सिर्फ सजेशन और अपॉर्चुनिटी है जो आपको अपने मन के बारे में जानने के लिए इंस्पायर करती है, लेकिन आपके सीखने का पर्पस हमेशा अपने मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। एक सेब के गिरने से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया मिला और उन्होंने अपने मन को जानना शुरू किया। उन्होंने अपने मन में उससे रिलेटेड चल रहे थॉट्स की सभी पिछली कड़ियों को एक साथ जोड़ना शुरू किया और उनके बीच एक नई कड़ी की खोज की, जिसे हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। यहाँ अगर हम सच में देखें तो ग्रेविटी सेब में नहीं थी,
और ना ही अर्थ के सेंटर में या किसी और चीज में। वो ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी और इंसान के मन में थी। कई मामलों में ये ढूंढा नहीं जाता है लेकिन ढका रहता है, और जब उसके ऊपर चढ़ी अज्ञान की लेयर को धीरे धीरे हटाया जाता है तो इस तरह सीखते सीखते ज्ञान की प्रोग्रेस इसे सिखाने और सच्चाई को एक्सपोज करने के प्रोसेस से होती है। जिस इंसान से ये पर्दा हटाया जाता है वह ज्यादा नॉलेजेबल होता है, लेकिन जिस इंसान पर ये पर्दा पड़ा है वह अज्ञानी है। चमकीले पत्थर के टुकड़े में आग की तरह मन में ज्ञान मौजूद है और आइडिया के थ्रू ये ज्ञान बाहर आता है। तो हमारी सभी फीलिंग्स और कामों के साथ हम हमारे आंसू और मुस्कान, हमारे सुख और हमारे दुख, हमारा रोना और हमारी हंसी, हमारा श्राप और हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म, इनमें से हर एक को हम पा सकते हैं। हर एक मेंटली और फिजिकल प्रॉब्लम्स जो अपने आप को शक्तियाँ और ज्ञान को हासिल करने के लिए दी जाती हैं, उसे कर्म कहते हैं। इस शब्द को अगर हम बड़े मतलब में इस्तेमाल करें तो एक तरह से हम सभी काम या कर्म कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यही कर्म है। तुम सुन रहे हो, यही कर्म है। हम सांस लेते हैं, यही कर्म है। हम चलते हैं, कर्म है। हम जो कुछ भी करते हैं शरीर से या दिमाग से, वो कर्म है और ये हम पर अपनी छाप छोड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो शुरुआत में छोटे होते हैं और एक साथ बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसे अगर हम समुद्र के किनारे पर खड़े हों और लहरों को तट से टकराते हुए सुने तो हमें लगता है कि ये कितना बड़ा शोर है, लेकिन ध्यान से देखने और सुनने के बाद हम जानते हैं कि एक लहर रियल में लाखों और लाखों छोटी वेव से बनी होती है और इनमें हर एक लहर शोर कर रही होती है और फिर भी हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं। सेम इसी तरह एक साथ छोटे छोटे कई सारे काम कंटिन्यूअसली करते रहने से हम इतने ताकतवर बन जाते हैं। हम प्रेजेंट या फ्यूचर में कुछ इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को भी कर सकते हैं। इसी तरह दिल की हर धड़कन काम है। कुछ ऐसे काम जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं और वो हमारे लिए फिक्स बन जाते हैं। वे एक ही समय में कई छोटे कामों का योग है। इसीलिए अगर आप रियल में किसी इंसान के चरित्र को देखकर उसके बारे में अच्छा या बुरा डिसाइड करना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी महान दिखाई देने वाली वैल्यूज को ना देखें, बल्कि दोनों एस्पेक्ट्स को देखें, क्योंकि हर बेवकूफ कभी न कभी किसी न किसी एक काम से हीरो बन सकता है। एक व्यक्ति को अपने सबसे नॉर्मल कामों को करते हुए देखें, क्योंकि रियल में यही चीज है जो आपको एक महान इंसान के रियल चरित्र के बारे में बताएगी। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मनुष्य को भी किसी न किसी तरह से ग्रेट बनाने के लिए इंस्पायर करती है, लेकिन रियल में वही महान इंसान है जिसका चरित्र हमेशा महान होता है। मतलब जो अपने दिखावटी और अंदर के सभी कामों में ऑनेस्ट होता है, चाहे वह कहीं भी हो। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जो भी सोचते हो वही आप हो। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर होंगे। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं तो आप शक्तिशाली होंगे। अगर आप अपने आप को किसी से कम समझते हैं तो आप किसी से कम हो जाओगे। अगर आप अपने आप को पवित्र समझते हैं तो आप पवित्र होंगे। सफल होने के लिए आपके पास अमेजिंग डिटर्मिनेशन, अमेजिंग इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसलिए लोग जो चाहे कहें, अपने विश्वास पर टिके रहें और विश्वास रखें। दुनिया आपके कदमों में होगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि इस साथी या उस साथी पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूँ पहले खुद पर विश्वास करो। अगर आप पवित्र हैं, अगर आप मजबूत हैं, तो आप पूरी दुनिया के बराबर हैं। हर कोई अपनी जगह पर महान है। कर्म के इस प्रिंसिपल को सिखाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि कर्म योग प्रिंसिपल का एक पार्ट है। एक्टिविटी, हाउसवाइफ, हस्बैंड और इसी तरह हर किसी की अपनी एक्टिविटी के अनुसार ड्यूटी होती है। ये दिखाता है कि किसी के लिए क्या ड्यूटी नहीं है। ये दिखाता है कि किसी के लिए क्या ड्यूटी नहीं है और दूसरे के लिए वही ड्यूटी है। साथ ही साथ ये सोचना भी ठीक नहीं है कि ये कर्तव्य छोटा है और दूसरा बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की पूजा करने के लिए संन्यास लेता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग दुनिया में रहते हैं और दुनिया की भलाई के लिए काम करते हैं
तो वो दुनिया में रहने वाले लोग भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, और ना ही दुनिया में रहने वाली पत्नी और बच्चों को उनके बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि जो संसार को त्याग देता है वे नीच या आवारा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपने और लोगों के जीवन में अपनी अपनी जगह और वैल्यू है, जिसे सिर्फ वो ही अपने कर्मों के जरिए पूरा कर सकते हैं। कर्म का राज। दूसरों के शरीर में मदद करना, उनकी शरीर की जरूरतों को दूर करना वास्तव में महान है, लेकिन ऐसी मदद जितनी बड़ी है और जितनी दूर तक मदद की गई है उतना ही दूसरे का फायदा कर सकती है। अगर 1 घंटे के लिए किसी की कमी को दूर किया जा सकता है तो ये रियल में उसकी मदद है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में उसकी जरूरतों को 1 साल के लिए दूर किया जा सकता है तो ये उसके लिए ज्यादा सहायक होगा। लेकिन अगर किसी तरीके से उसकी इच्छाएं हमेशा के लिए दूर की जा सकती हैं तो ये डेफिनेटली सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। स्पिरिचुअल नॉलेज ही एक ऐसा जरिया है जो हमारे दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। कोई दूसरा ज्ञान सिर्फ कुछ समय के लिए ही जरूरतों को पूरा करता है। आत्मा के ज्ञान से ही जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी होने की प्रॉब्लम या नेगेटिव पावर हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए इंसान की स्पिरिचुअल तरीके से हेल्प करना सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। वो जिन लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान देता है वो मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है, और इस तरह हम हमेशा पाते हैं कि वे सबसे शक्तिशाली लोग थे और हैं जिन्होंने लोगों को उनकी स्पिरिचुअल जरूरतों में मदद की, क्योंकि स्पिरिचुअल जीवन ही हमारी सभी एक्टिविटीज का सच्चा बेस है। एक स्पिरिचुअल रूप से स्ट्रॉन्ग और हेल्दी इंसान अगर वह चाहे तो वो हर मामले में मजबूत होगा। जब तक इंसान में स्पिरिचुअल शक्ति नहीं होगी तब तक शारीरिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती। अध्यात्म में पहले मानसिक यानी मेंटल हेल्प आती है। ज्ञान का तोहफा भोजन और कपड़ों की तुलना में काफी अच्छा और बढ़िया तोहफा है। ये इंसान को जीवन देने से भी बढ़कर है, क्योंकि इंसान का वास्तविक जीवन ज्ञान से ही है। अज्ञान ही मृत्यु है, ज्ञान ही जीवन है। जीवन बहुत कम मूल्यों का है। नेक्स्ट स्टेज है एक इंसान की ग्रेसफुली हेल्प करना। इसलिए दूसरों की हेल्प करने के सवाल पर सोचते हुए हमें हमेशा ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शारीरिक हेल्प ही एकमात्र हेल्प है जो दी जा सकती है। ये न केवल अंतिम है बल्कि छोटी भी है, क्योंकि ये किसी की लाइफ में परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं ला सकता है। किसी का दुख तभी समाप्त हो सकता है जब वो सारी चाहतों से संतुष्ट हो जाए। तब कोई भूख उसे दुखी नहीं करेगी, कोई संकट कोई दुख उसे हिला नहीं पाएगा। तो वो सहायता जो हमें आध्यात्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाती है वहाँ सबसे ऊंची है। उसके बाद मेंटल हेल्प आती है और उसके बाद शारीरिक हेल्प आती है।